औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुत्व की तरफ एक और कदम। भारतीय सरकार ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर श्री राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया और 5 अगस्त को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी साहब जो हैं वहाँ गए अयोध्या और वहाँ श्री राम मंदिर की बुनियाद रखी। आज से ठीक 1 साल कबल 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह श्री राम मंदिर बनाने का हुक्म दिया था और इसके लिए एक ट्रस्ट भी कायम किया था। साथ ही बाबरी मस्जिद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये वो मस्जिद है जो 15वीं सदी ईस्वी के अंदर मुग़ल बादशाह बाबर ने तामीर करवाई थी और 5 और 6 दिसंबर 1992 के अंदर भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जमात बीजेपी और आरएसएस ने वहाँ पर एक रैली के दौरान हमला किया और उस मस्जिद को शहीद कर दिया। 6 सितंबर 1992 को रात गए वहाँ पे उस मकाम पे बूत रखे और वहाँ क्लेम किया कि वो श्री राम जो कि हिंदू देवता हैं उनकी यानी कि बर्थ प्लेस थी, यानी कि जन्मभूमि थी। लिहाजा यहाँ पर मंदिर को यानी कि सबोताश करके मंदिर को गिराकर नए सिरे से यानी कि मंदिर तामीर किया जाए। इस हवाले से 2010 के अंदर वर्डिक्ट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलाहाबाद कोर्ट की। इस हवाले से उसने कहा कि मस्जिद के एक हिस्से को यानी कि मस्जिद ही रहने दिया जाए, दूसरे हिस्से को मंदिर बनाया जाए, जबकि तीसरे हिस्से को सरकारी यानी कि काम काज में लाया जाए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम बोर्ड ऑफ लॉ ने चैलेंज किया और जिसका फैसला 2019 नवंबर में आ गया था, जिसके तहत वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्री राम मंदिर को असरनो बनाने का फैसला दिया। इस हवाले से कोर्ट में यानी कि कोर्ट जज साहिबान ने फैसला दिया था कि लिहाजा जो वहाँ पे शवाहिद जो खंडरात पाए गए वो एक घर के थे, मंदिर के नहीं, और ये जो तमाम शवाहिद जिस यानी कि आसार कदीमा गुजार हैं वहाँ किसी ज़माने में मंदिर कायम नहीं था। लिहाजा फिर भी मस्जिद को गिरा के वहाँ पर एक मंदिर कायम किया जाए और इसके बदले मुसलमानों को कई एकड़ 5 एकड़ या 6 एकड़ ज़मीन दी गई और कहा गया कि वहाँ जाकर अपनी यानी कि मस्जिद सरनो तामीर करें। इस हवाले से मुसलमानों ने यानी कि बड़ी तशवीश का इज़हार किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे आला कोर्ट है, इसका फ़ैसला मानने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है, लिहाजा हम इसके फ़ैसलों को मानते हैं। जज साहिबान ने ये माना कि इस जगह पे मंदिर तामीर नहीं था और 6 दिसंबर 1992 की शब तक वहाँ पर नमाज़ें होती रहीं और ये भी जज साहिबान ने कहा यानी कि इंडोर्स किया कि वहाँ पे रात की तारीखी के अंदर बूत रखे गए और मस्जिद को एक प्लानिंग के थ्रू यानी कि शहीद किया गया। इस यानी कि 6 दिसंबर 1992 के इस बीजेपी और आरएसएस के हमले में मौजूदा वज़ीर आज़म भारतीय नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, जो कि गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे और इसी हमले की सबब और इसी यानी कि हिंदू इंतहा पसंद नज़रियात को प्रमोट और उभारने और इन्फोर्स करने के लिए वो काफ़ी मशहूर हैं अपने हलके के अंदर। इस हवाले से मुसलमानों के ने बड़ी बेचैनी पाई गई और साथ ही 2019 भारतीय मुसलमानों के लिए काफ़ी दुख भरा और यानी कि एक इम्तिहान से गुजरा इम्तिहान यानी कि एक ऐसा साल था जिसके अंदर काफ़ी उनका इम्तिहान लिया गया। साथ ही कि वहाँ पर एक लॉ मुतारिफ़ करवाया जिसका जिक्र मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में किया था। उस लॉ के तहत तमाम मुसलमान जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको अपनी शरीयत साबित करना होगी। इस हवाले से फरवरी के अंदर एक खून खराबा दिल्ली के अंदर देखने में आया, जिसके अंदर मुतादिद मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया और दर्जनों ज़ख्मी हैं। इस हवाले से भारतीय सरकार ने अपने इंतहा पसंदों को खुली छूट दी और उनको प्री प्लान मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम लॉन्च की। ये यानी कि जिस एहतियाज के दौरान मुसलमानों पर दिल्ली के अंदर हमले हुए फरवरी 2020 के अंदर, वो CAA और NRC के ख़िलाफ़ मुजाहरे थे। साथ ही कि 5 अगस्त 2020 को भारतीय सरकार ने वहाँ पर एक इफ्तिताह कर दिया और इस हवाले से इंटरनेशनली बड़ी तशवीश का इज़हार भी किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।